पति परमेश्वर होता है। हाँ, क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये औरत अरुणंदाचार्य सिया का सवाल पूछती है कि आप कहते हैं मर्द का औरत पर ज्यादा हक होता है, इस तरह तो मर्द औरत पर काफी ज्यादा जुल्म करेंगे। आप जानते हैं कि अरुणंदाचार्य सवाल देने की बजाय अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। चलो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जवाब सुनते हैं कि वो किस तरह पुरसकून और दलील के साथ इसका जवाब देते हैं। गुरुजी, आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है। हाँ, क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं गुरुजी, पति का भी तो कोई कर्तव्य है ना। पति का धर्म है कि वो पत्नी व्रता बने। गुरुजी, हमारी शादी को 3 साल हो गए। हाँ, पति की हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। कहाँ पति आपके? पति घर पे है, अभी बच्चा है और मम्मी साथ में ही है। तो पति को ले आते तो हम अभी आपकी बनवा देते। मतलब हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आपकी तरफ से होती है कि उनकी तरफ से? मतलब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ पर वो हर बात को उल्टा ले लेते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं ये बताओ। मतलब कुछ भी मैं सही बात बोलूंगी ना, जैसे मैं बोलना नहीं चाहती, वो देख रहे हैं अभी। अच्छा, तो आप कोई बात कहती हैं तो वो उसका उल्टा। तो आप एक काम करो ना, आप कुछ बोलो ही मत कुछ दिन। ये भी धारण करके देखो कि आप चुप रह के देखो, जरा मौन रहो तो ही अच्छा। कुछ भी नहीं बोलती उनको, पर फिर भी उनके शराब पीते हैं आपके पति? नहीं। मांस खाते हैं? हाँ। मांस खाते हैं तो देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि भैया मांस बिल्कुल ना खाओ, ये पाप ना करो। और क्या करते हैं पति आपके काम धाम? पति कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब है, मोबाइल की शॉप है। तो आपके पति आपको डांटते हैं? हाँ। मारते तो नहीं है? नहीं, पर गुरुजी हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आज से एक काम करा करो कि आप बिल्कुल टुप्पा ही टाप रहा करो। पति कुछ भी बोलेगा, लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए बताओ? लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। कम से कम लड़ने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 लोगों का बोलना जरूरी है। अब वो जितना चाहे बोलने दिया करो, आप बिल्कुल अपने आप को चुप रखो और उनको बोलने दिया करो। जब वो बोल के शांत हो जाए, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब फिर ठंडे दिमाग से आप जवाब दे दिया करो। आपको सोचने का मौका मिल जाएगा शांति से। तो गुरुजी कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। आप हमेशा ही मतलब औरतों को ही क्यों बोलते हो? नहीं, पुरुषों को भी बोलते हैं। नहीं, वो इन चक्कर में फिर हमको उल्टा सुल्टा बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? मतलब औरत तो चुप रहे और वो कुछ नहीं। उन्हें भी बोलना। अब आप ले आते तो हम आपसे ज्यादा उन्हें समझाते, पर आप लाए कहाँ हैं? अब समस्या तो ये है ना कि आप लाए नहीं उनको। लाते तो हम उनको आपसे ज्यादा समझाते और आज ही ठीक करके भेजते, बिल्कुल आज। ठीक है, धन्यवाद। अब जब आना तो साथ में लेके आना, गारंटी ले रहे हैं हम कि आप दोनों को ठीक करके भेजेंगे आपके पति को। आप तो ठीक है ही हो, आपके पति को ठीक करने की जरूरत है। अगर इस्लाम में खवातीन के हुकूक वेस्टर्न मीडिया के नजरिए से, मगरिबी मीडिया के नजरिए से देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा इस्लाम में खवातीन को जलील किया जाता है। इस्लाम में खवातीन के साथ बर्ताव सही नहीं। अगर हम इस्लाम में खवातीन के हुकूक वेस्टर्न मीडिया के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिसगाइज्ड फॉर्म of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul। ये मगरिबी नारा आजादी निस्वा का हकीकत में औरतों के इज्जत को लूटता है, औरतों के आबरू को लूटता है, औरतों को जलील करता है। The Western society claiming to uplift the women have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture। ये मगरिबी तहजीब जो कहती है कि खवातीन को हम ऊंचा मकाम दे रहे हैं, हकीकत में उन्हें एक तवाइफ बनाता है, हकीकत में उन्हें रखेल बनाता है, उन्हें बाजार की जीनत बनाता है आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले खवातीन को अपने हुकूक दिए। वो दौर अय्यामुल जहलिया कहलाता था। जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ, वो दौर को कहते थे अय्यामुल जहलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने खवातीन को अपने हुकूक दिए। आज की दुनिया की आबादी में से तकरीबन 20 से 25% मुस्लिम हैं और कई मुख्तलिफ मुस्लिम माशरे हैं। कुछ इस्लाम के करीब है, कुछ इस्लाम से दूर है। इस्लाम में खवातीन के हुकूक को जानने के लिए हमें मुस्लिम माशरे को नहीं देखना चाहिए, मुसलमानों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर सही तरीके से आप जानना चाहते हैं इस्लाम में खवातीन के हुकूक क्या है, हमें तहकीक करना चाहिए इस्लाम के मजहब किताब की। जो बुनियादी किताबें हैं इस्लाम में, उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इस्लाम में खवातीन के हुकूक क्या है। इस्लाम में बुनियादी किताबें हैं कुरान और सही हदीस। कुरान और सही हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। मैं जानता हूँ कि इस मौजू पे
इस्लाम में खवातीन के हुकूक अक्सर कई बार उलमाओं का इख्तिलाफ है। इसकी वजह है क्योंकि कई बार एक कुरान मजीद की आयत को देखते हैं और बाकी सारे आयतों को नजरअंदाज करते हैं। अगर कुरान मजीद को एक साथ में पढ़ा जाएगा मुकम्मल तौर पे तो जितने भी इख्तिलाफ है अक्सर ये इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे। अगर कोई 2-3 राय है तो सही राय जानने के लिए हमें देखना चाहिए सही हदीस में इसकी तफसीर क्या है। अगर ये इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह जितने भी इख्तिलाफ है वो मिट जाएंगे। इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हूबहू है। औरत और मर्द का दर्जा इस्लाम में बराबर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हूबहू यकसा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिजिकली डिफरेंट बनाया है। जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, जहनी तौर पे अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है, उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलग है, डिफरेंट है। आज की इस तकरीर इस्लाम में खवातीन के हुकूक को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है। इस्लाम में खवातीन के रूहानी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के माशी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक, इस्लाम में खवातीन के तालीमी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के कानूनी हुकूक और इस्लाम में खवातीन के सियासी हुकूक। हम पहले गौर करेंगे इस्लाम में खवातीन के रूहानी हुकूक पर। अक्सर गैर मुस्लिम को ये गलतफहमी है कि इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है, खवातीन जन्नत में जा ही नहीं सकते, उनकी ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत ही काफी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 124 में, वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उनसा, मतलब अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे औरत या मर्द हो और वो अच्छे अमाल करता है और वो मोमिन है तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा और उसके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उनसा, कि अल्लाह ताला कोई भी शख्स हो चाहे मर्द या औरत अगर अच्छे अमाल करता है और मोमिन है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगाम को फिर से दोहराते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97 में कि अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे मर्द हो या औरत अगर अच्छे काम करता है और ईमान रखता है उसे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासुत्तक़ु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया है और उस जान से उसके जैसा जोड़ा बनाया है। इससे ये साबित होता है कि वही जान से जिससे आदमी बना है उसी से बनी है औरत, यानी रूहानी तौर पे औरत और मर्द यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शुअरा में सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में, फातिरुस समावाति वल अर्द जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा जिन्स का जोड़ा बनाए हैं, मतलब आदमी और औरत रूहानी तौर पे यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 29 में कि मैंने इंसान को बनाया और अपनी रूह उसमें फूकी। अल्लाह ताला फिर से दोहराते हैं सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9 में, हमने इंसान को बनाए और अपनी रूह इसमें फूकी, दोनों में, मर्द में भी और औरत में भी। इसके मानी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हर इंसान को दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70 में, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी आदम पर कर्म फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी बनी आदम पे रहमत फरमाए, चाहे वो आदमी हो या औरत, चाहे काला या सफेद, अमीर या गरीब, हर बनी आदम हर इंसान पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर्म फरमाए। इस्लाम के अलावा और भी दूसरे मजहब है जो ये मानते हैं कि इंसानियत एक जोड़े से बनी, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा से। इस बात को ईसाई भी मानते हैं, लेकिन ईसाईयत में ये सिखाया जाता है कि इंसानियत गुनाह में पैदा हुई है और इसके कसूरवार है औरत, और वो कहते हैं क्योंकि बीवी हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने पे मजबूर किया, बहकाया, इसीलिए इंसानियत
गुनाह में पैदा हुई और वो सारा इल्जाम इंसानियत को गुनाह में पैदा होने के लिए औरत पर डालते हैं। इस्लाम में हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक जोड़े से बनी है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा से। लेकिन कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कहीं भी इल्जाम सिर्फ औरत पर नहीं डाला गया है। आप अगर कुरान मजीद गौर से पढ़ेंगे तो नाफरमानी का इल्जाम दोनों पे बराबर डाला गया है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा पर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 19 से 27 तक, अल्लाह सुब्हाना व तआला इस कुरान में कम से कम आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा का जिक्र, दोनों का जिक्र 1 दर्जन से ज्यादा बार करते हैं इन आयतों में। और इसमें कहते हैं कि दोनों ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी की, दोनों ने तौबा की और अल्लाह ने दोनों को माफ किया। इल्जाम दोनों पर बराबर लगाया गया है। कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जहाँ सिर्फ औरत या सिर्फ बीवी हवा पर इल्जाम लगाया गया है। लेकिन कुरान मजीद में एक आयत है सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 121 जहाँ सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है और कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात नहीं मानी। लेकिन अगर आप कुरान को मुकम्मल तौर से पढ़ेंगे तो इल्जाम दोनों पर बराबर है, औरत और मर्द पे, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी। दोस्तों हमने वीडियो को लास्ट तक देखा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।